पहला प्रश्न है संख्या 37258 को निकटतम मान सैकड़े तक लिखिए। सैकड़े तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक लिखना है। अब यदि सैकड़ा पूछा है तो हम अंक देखते हैं 5 दहाई से, मान देखेंगे दहाई से। यह दहाई का अंक क्या पूछा है? सैकड़ा। सैकड़ा पूछा है, ये सैकड़ा देखेंगे। यदि सैकड़ा पूछा है तो हम अंक देखते हैं दहाई का। क्या देखेंगे? दहाई का अंक देखेंगे। और दहाई का अंक यदि 5 से अधिक है तो हम सैकड़े में 1 जोड़ देंगे। यदि 5 से कम है तो सैकड़े में नहीं जोड़ेंगे, 0 0 लगा देंगे। तो ये संख्या दी है हमारी 37258। तो इसमें सैकड़े का मान पूछा है। किसका पूछा है? सैकड़े का। जो सैकड़े का मान पूछा है तो हम दहाई का मान देखेंगे। किसका देखेंगे? दहाई का। तो दहाई हमारी 5 और 5 के नीचे का 8, तो यानी हम 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ गया तो हम सैकड़े में 1 जोड़ देंगे, तो मान लिख देंगे इसका 3 7। अब 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 3 और 0 0। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद आप लिखेंगे आंसर लिखते हैं इसे, और आंसर किताब में पुस्तक में देखते हैं तो आंसर है डी। आगे इसमें भी मान क्वेश्चन नंबर 2 संख्या 35601 को निकटतम सैकड़े तक लिखो। तो निकटतम सैकड़े तक लिखवाया है। तो सैकड़े तक लिखवाया है तो यहाँ 3 है। सैकड़े तक लिखवाया है तो दहाई का मान देखेंगे। लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है। कितना देखना है? दहाई तक। और दहाई है, इसमें क्या है? 0। जब 0 दहाई है तो हम सैकड़े में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे 3। देखिए ये लिखा है 3 5 6 0 3। दहाई का देखेंगे, दहाई का अंक हमारा हुआ 0। तो 0 तो हम संख्या में इसमें कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, यानी सैकड़े में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे और सीधा का सीधा लिख देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन आंसर हुआ। और ए आंसर लिख देंगे ए। आगे क्वेश्चन दिया है, तीसरा प्रश्न है संख्या 34175 को निकटतम दहाई। यदि दहाई का दिया है ना, दहाई का दिया है तो अंक देखेंगे हम। अंक देखें किसका? इकाई का। इकाई का अंक दिया, यदि 5 से अधिक है इकाई तो दहाई में 1 जोड़ दिया जाएगा, और यदि 5 से कम है तो कोई अंक नहीं जोड़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे दहाई तक दिया हुआ है हमारा, तो 5 है तो इकाई में दहाई में 1 जोड़ देंगे। तो देखेंगे ये हमारा 5 हुआ ना, तो 1 जोड़ देंगे तो 3 4 1 8 0। और ये प्रश्न है, आंसर है ए। आगे क्वेश्चन है 403 को निकटतम दहाई तक। दहाई का अंक देखना है तो इकाई देखेंगे। इकाई कितनी है? 3। इकाई कितनी है? 3। तो हम दहाई में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे और वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो लिख दिया 400। और ये क्वेश्चन है सी।
क्वेश्चन नंबर 5 1000 तक। जब 1000 तक दिया है तो अंक क्या तक देखेंगे, अंक देखेंगे सैकड़े तक। सैकड़े का देखेंगे। यदि इकाई सैकड़े तक देखें, सैकड़े का मान यदि 5 से अधिक है तो 1000 में 1 जोड़ देंगे, और यदि 5 से कम है तो 1000 में नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा अंक दिया हुआ है, ये देखेंगे 6 3 2 5 1, इकाई दहाई सैकड़ा 2 में नहीं है तो हम इसे आंसर लिख देंगे इसका 6 3 0 0 0। मान है बी, आंसर बी। इसी तरह से क्वेश्चन है संख्या 4444 का निकटतम मान 1000 तक देखिए। तो 1000 तक देखना है तो 1 2 3 है ना, यानी यहाँ तक देखना है। तो इसमें हमारा इकाई का अंक कितना आ रहा है, वो सैकड़े का मान आ रहा है 4। तो एक भी है, जब 4 आ रहा है तो 5 से कम रह गया, 5 से कम रह गया तो हम इसमें कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, हम लिख देंगे सीधा 4 0 0 0, यानी आंसर हुआ हमारा आंसर हुआ 4। क्वेश्चन 1 2 3 4, आंसर देखना है, सवाल सही है तो डी। कितना लिखना है, डी। ये हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 76.0684 तक निकटतम मान दहाई तक लिखो। दहाई तक, तो दहाई तक लिखना है तो दहाई, तो अंक देखेंगे इकाई का। इकाई हमारी आ रही है 6। जब 6 आ रही है तो 5 से ज़्यादा हो गया तो हम दहाई में 1 जोड़ देंगे, तो लिख देंगे 8 0, और ये हमारा मान हुआ आंसर हुआ सी, और सी को हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 8320 को निकटतम 1000 तक देखें। 1000 तक देखें तो सैकड़ा देखना है। अंक किसका देखना है, अंक सैकड़ा। देखें तो सैकड़ा देखा है तो सैकड़ा है 3, तो यानी हमारा 5 से कम है, यानी 3 अंक देखेंगे तो 3 अंक कितने से, अंक 5 से कम है, तो हम फिर नहीं जोड़ेंगे और सीधा सीधा आंसर लिख देंगे कि 8 0 0 0, और ये हुआ हमारा बी। अब क्वेश्चन नंबर 9, निकटतम मान 10 में तक देखना है। क्या तक देखना है, 10 तक। तो 10वां स्थान देखना है, यानी इकाई दहाई। तो इसमें सबसे मुख्य बात है नीचे वाला अंक दिखेंगे, और नीचे वाले अंक को हम वहीं तक लिख देंगे। तो मान हमने ये देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 7, इकाई दहाई सैकड़ा का मान, नीचे सैकड़ा 100वां भाग मान कितना है, 7 है ना, 7 है। तो
6 + 1 = 7, यानी मान हुआ हमारा कि आंसर हुआ 78.07 और ये आंसर हुआ हमारा ए। आगे दिया हुआ है 975, 987, 923, 912, 985 का अंक का योग 100 तक निकटतम करिए। तो हम इसे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम इसे वो कर लेंगे। तो हम जोड़ेंगे 9, 7, 5 धन 8 वो 9, 8, 3 धन 9, 2, 3 धन 9, 1, 3 धन 8 और 9, 8, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो ये आया। तो हमने इसे जोड़ दिया, तो जोड़ा इसे, तो हम अभी जोड़ लेते हैं और जोड़ने पे इसका मान निकाल लेंगे। तो संख्या जोड़ी तो आया हमारा, देखिए संख्या आती है 4, 7, 7, 9। मान निकलना है 100 तक, तो अंक हमको देखना है इकाई दहाई का, है ना। अंक कितना देखना है? दहाई का। अंक दहाई का, और दहाई का अंक कितना है? 7। दहाई का अंक, दहाई का देखें, और इसमें मान आ रहा है दहाई का अंक 7। तो हम सैकड़े में एक जोड़ देंगे, तो हम कर देंगे, मान आया हमारा 7 है, 5 से अधिक है, यानी 5 से अधिक है, तो हम लिख देंगे इसमें 4800। आंसर सी। क्वेश्चन आगे है 11वां। 11वां क्वेश्चन है निकटतम मान पूर्ण संख्या में लिखना है, यानी इस दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं लेनी है। तो दशमलव हमारा यानी कहना चाहिए 7वां अंक, यानी 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम इकाई में एक जोड़ देंगे, यानी 33 और आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है 33 और 33 का ए। आगे सवाल नंबर 12। 552.78 धन 2.73 माइनस 8.217। तो हम इसमें इसे अंकों का जोड़ लें, योग कर लें। तो इसे और इसे जोड़ा हमने, तो 8 और ये हमारा आया 5.51 और इसमें से हमने माइनस 8.717 हमने घटा दिया, घटाया तो मान आया हमारा 547.34। मान पूछा है हमारा, दिया है 10 में। किस में दिया? 10 में।
तो यहाँ तक निकालना है 10 में, तो ये वाला अंक हमने देना है। तो कितना है, 5 से कम है। जब 5 से कम है तो इसी हम स्थान को यहीं तक छोड़ देंगे। तो हम आगे देख लेंगे कि ये अंक हमको देखना है। तो ये 4 हमारा, यानी हम लिख देंगे 5 से 4 छोटा है। छोटा है तो हम इसमें कोई मान नहीं लिखेंगे और हम सीधी संख्या लिख देंगे कि 5, 4, 7.3। ये आंसर हुआ हमारा, आंसर हुआ डी। आंसर हुआ डी। तो ये प्रश्नावली पूरी समझ में आ गई होगी। आगे फिर हम इसे दोहराते हैं कि फिर देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें से पहले प्रश्न में संख्या 3, 7, 2, 5, 8 को निकटतम मान सैकड़े तक देखिए। तो सैकड़ा हम देखेंगे इकाई, हाँ सैकड़े तक निकालना है तो दहाई का अंक देखना है, और दहाई का अंक देखेंगे तो इकाई दहाई 5 है ना। तो ये हम देखेंगे, तो दहाई का अंक देखा तो दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, यानी 5। तो हम लिख देंगे, और नीचे 8 है तो इसलिए हम लिख देंगे, और नीचे वाले 8 को देखते हुए 5 से बराबर भी लिख सकते हैं और छोटा भी लिख सकते हैं और बराबर भी लिख सकते हैं। अतः हम ऊपर वाली संख्या में हमारा नीचे और 8 है, इससे भी बड़ा ये 8 आया, तो हम एक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें सैकड़े तक देखना है, सैकड़ा में देखना है, सैकड़ा है तो दहाई तक देखेंगे, और दहाई का अंक है हमारा 0। तो यानी हम लिख देंगे 0 छोटा है तो हम इसमें नहीं लिखेंगे और हम सीधा लिख देंगे। इसी तरह से इसमें दिया है निकटतम दहाई तक देखना है तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का 5 है, और 5 है तो हम एक ऊपर जोड़ देंगे। तो हमने 5 है, 5 में हमने जोड़ दिया 5 और बराबर 5, एक जोड़ दिया तो ये हमारा 8, 80 हो गया। इसी तरह से इसमें देखना है तो ये हमारा 5, 3 से 5, 3 से छोटा है, अतः हम यहाँ कोई नहीं जोड़ेंगे, 0, 0 लिख देंगे। इसी तरह से इसमें 1000 दिया है, 1000 में देंगे तो सैकड़े वाला मान देखेंगे। तो सैकड़ा हमारा दिया है, यानी सैकड़ा 5 से, यानी कहना चाहिए सैकड़ा हुआ हमारा, ये आया, ऐसे न लगा के इसमें लिखेंगे 5 और ये छोटा है 2, छोटा है तो नहीं लिखेंगे इसमें, यानी ऐसे लिख देंगे। और इसमें दिया है 4, तो 4 हमारा 4, 5 से 4 छोटा है, तो हम कोई अंक नहीं, 0, 0 लिख देंगे। ऐसे इसमें दिया है निकटतम मान दहाई तक देखना है, दहाई का यानी 6, इकाई का अंक 6, तो 7 में हम इकाई देखेंगे, इकाई हमारा है 6, यानी हमारा ये 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम एक ऊपर जोड़ देंगे, तो 8 का 80 हो गया। और ऐसे ही 1000 इसमें देखना है 8 में कि 1000 तक का लिखो, 1000 तक तो हम इसमें सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा में हमारा 3 है, जो 3 है तो 3 अंक 5 से कम है तो हम पूरे 8000 लिख देंगे। ऐसे ही इसमें देखेंगे कि इसमें 10 तक दिया है, 10 दिया है तो हम इसमें इकाई का अंक देखेंगे और 10वां भाग देखना है, 10वां, तो ये 6, ये 7 देखना है, 7 में एक वो है तो हम इसमें एक 6 में जोड़ देंगे तो 78.07 हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया। इस तरह से ये अंकों का योग करेंगे और सैकड़ा तक देखेंगे, अंकों का योग इतना आया। इसमें हम देखेंगे कि क्या तक देखना है, सैकड़ा तक, तो दहाई का अंक निकालेंगे। तो दहाई का अंक हमारा कितना है, 7। जब 7 5 से अधिक है तो हम सैकड़े में एक जोड़ देंगे तो 8 हो गया, तो 80, यानी 8, 4, 8, 0, 0, 4800। ऐसे ही 11 में देखना है कि पूर्ण संख्या का मान ज्ञात करना है, तो नीचे दशमलव के बाद 7 है तो हम इकाई में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ 5 से अधिक है 7,
तो 33 हो जाएगा। और इसी तरह से ये अंकों का योग किया तो अंकों का योग हमारा इनका 5, 5, 2.78 धन 2.73 -8.17 तो धन धन के हमने जोड़ दिए। धन धन का हमारा आया 5, 5, 5.51 फिर माइनस हमारा आया ये -8.17 तो हमने घटाया तो हमारा आया 547.34। 4वां अंक हमारा यानी चौथा अंक जो 10वां भाग निकालना है 10 में पे तो 4 हमारा 5 से छोटा है तो हम उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 3 तक ही लिख के रख देंगे तो 547.3 ये हमारा मान हो गया और बस इसी आंसर हो गया प्रश्नावली पूरी।